हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। के पावन पर्व पे हम लोग आज मरी माता मंदिर में बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, पूरी जल्दी की टीम यहाँ पे आ गई है। ज्योति सिंह, आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया और आज हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांतिपूर्वक मतलब उत्सव मनाए और बच्चों के साथ हम लोगों ने लड्डू बांटा बच्चों को, कॉपी, पेंसिल, किताब एंड बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बस अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बस मैं 4 लाइनों में अपनी बातों को कहना चाहूँगी। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद। तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो कभी ना किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना किसी ने पाई होगी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप जैसे आज की सभा समाप्त होते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त। हम आप जैसे लोगों के हाथ में अपना तिरंगा नहीं ले सकते, क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन बान शान है और इस तिरंगे को हम अपवित्र हाथों में नहीं ले सकते। इसको संभाल के नहीं रखते हैं, हर साल हम लेकर आते हैं। लेकिन इसको ठहराया हमने, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि इस तिरंगे को ले, वरना इस तिरंगे को मतलब आपने वो गेस्ट ऑफ ऑनर समझते हैं, तो आप 5 लाख रुपए हमको दे दीजिए। 5 लाख रुपए हमें हम ये तुम्हें चेतावनी देते हैं कि अगर तिरंगे के खिलाफ कोई कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना किसी मुजरिम ने पाई होगी। जय हिंद। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. But my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. I'm overheated, can hardly sleep at night. Doing
इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जिस संविधान को आधार बनाकर सारी विधियां बनती हैं और जिस संविधान की वजह से हमें हमारे अधिकार प्राप्त हैं, उसी संविधान को लागू होने के उपलक्ष्य में आज 26 जनवरी मनाया जाता है। इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी का परिचय कराने के लिए हम अपने बच्चों को आज यहाँ पे बुला के लाए हैं, ताकि वो जान सके कि 26 जनवरी की महत्वता क्या है। हम मतलब आज ही के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान मतलब होता है एक नियम जिससे हमारा देश चलता है। जैसे हमारे घर में रहता है, हमारे पापा मम्मी कहते हैं, एक नियम बनाते हैं कि सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे हमारे देश में नियम है जिसको हम बोलते हैं संविधान। वही 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ था। अब ये संविधान क्यों लागू हुआ था? इसके पहले हम क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारा देश क्या था? गुलाम था। ठीक, किसका? अंग्रेजों का। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। ठीक, आजाद हो गया था। अंग्रेज यहाँ से छोड़कर इसको चले गए थे, तो इसलिए 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान हमारे देश पर लागू हो गया था। ठीक, संविधान से ही हमें सब अधिकार मिले हैं। संविधान ही हमारे देश का नियम है, यानी हमारे देश का नाम भारत है और जो भी इस भारत में रहेगा उसको संविधान के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। इसलिए आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। दूसरे को तंग नहीं करना है ना? तो ऐसे नियम लिखे हैं, उन्हीं के नियम के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। एक दूसरे की मतलब किसको कितनी फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता देनी है, किसी को सताना नहीं है, किसी को मतलब किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाना है। सबको बोलने का अधिकार है ना? सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबको कहीं भी आने जाने का अधिकार है। तो इन सब नियमों को एक किताब के अंदर लिखा गया है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? संविधान क्या है? संविधान क्या है? एक किताब है। किताब है और क्या है? संविधान सच में एक किताब है। किताब में लिखी गई सारी चीजें कि हमें बोलना क्या है, हमें किस मतलब हमें बोलने का अधिकार है, ये भी उसमें लिखा गया है। हमें आने जाने का अधिकार है, ये भी उसमें लिखा गया है। तो अगर कोई पूछे संविधान है क्या, तो क्या बताओगे? आज सिर्फ एक चीज सीख के जाओ। अगर कोई पूछे संविधान है क्या, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी हर बार मनाते हैं ना, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि संविधान क्या है ना? तो सबसे पहली बात, अभी संविधान तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है तो नहीं जानते होगे। लड़ाई हो जाए या कोई हमारी जमीन पे आके जबरदस्ती काम करे, है ना, कहे कि नहीं ये मेरी है, तो उन्हीं संविधान क्या कहता है? जैसे अभी बात हुई ना, संविधान एक पुस्तक है, तो उसमें हमें रहने का अधिकार दिया गया है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। उसी के जैसे सबको अधिकार दिया गया कि सब सारे लोग समान रूप से रहेंगे, है ना? उसमें कोई जात कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर आप कोई पूछे तो बता सकते हैं सीधे सीधे। संविधान एक किताब है, उसमें हमें जीने के नियम मतलब हमें अधिकारों के नियम दिए गए हैं। ठीक, तो इतना तो बता सकते हो ना। कभी भी किसी से कोई तुमसे छोटा हो तो उसे भी बता सकते हो। कोई तुमसे अगर बड़ा पूछता है कि संविधान है क्या, तुम लोग पढ़े जो अभी तक पढ़ रहे हो तो संविधान क्या है, तो सीधे बता सकते हो ना। उसमें हमें अधिकार दिए गए हैं उस किताब में। ठीक, आगे चल के जब जाना थोड़ा और बड़े हो ना, तो उसमें पढ़ना कि है क्या रियल में। मनाते चलो, हर बिछा लगाते चलो, सती माता सो गए जगाते चलो। जय हिंद जय भारत। उसका पानी है, हार निकाल दो मत जाए। अरे अच्छी लड़की मुझे सुनाती एक कहानी। पहले बिस्कुट का पेड़ था, फिर चॉकलेट का ढेर, जब पापा डॉक्टर से आए, खूब खिलौने संग मेला है। मेरी प्यारी अच्छी नानी मुझे सुनाती एक कहानी। जय हिंद। जिया हो बिहार के जिया 2000 साल, जिया है बिहार के जाके मेरी संग कैसे जाए, तुम बोलो जमुना पर, और हम बोली संग कैसे जाए, तुम बोलो जमुना पर। बस कहती हूँ मैं आखिरी बार करे।
मिलेगा सबको, डोंट वरी। बच्चों 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 हैं, बच्चियों बच्चियों को नहीं मिलेगा। भाई किनारे जाना। एक ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन ले लो। लेके आने में वृंदावन मथुरा बजाना पड़ेगा। हाय हेलो हेलो, मैं देवान त्रिपाठी अपनी एक फ्रीलांस IHBF से आया था यहाँ पर और बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस के नाम मनाकर अब मैं वापस हो रहा हूँ। मेरी बाइक जो है वो नकद नहीं है, मैंने इसको फाइनेंस कराया। नकद पैसे कटते हैं हर महीने में, ठीक? इसको सीरियस मत लीजिए कि मैं बाइक वाला हूँ। कितने रुपए कटते हैं? मेरा महीने में 1875 रुपये कटता है। 40,000 रुपये मैंने कैश दिया था, अभी 15 महीने का मुझे किस्त देना है। बस एडजस्ट कर लेंगे, किसी तरह महीने में देना पड़ता है। इंटरव्यू में